तो शुरू हो गया। आज इस चैप्टर का बी सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। और बी सेक्शन में डेंसिटी हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक है। तो वैसे तो आपको बहुत कुछ पता है, बहुत ज्ञानी लोग हैं आप लोग, फिर भी हम शुरुआत से बताते हैं। थोड़ा सा डार्क लग रहा है, अब ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसी मटेरियल की कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करती है। सबको पता है कि मटेरियल जो होता है वो क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत पास पास प्लेस होते हैं तो हम बोलते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स और एटम दूर दूर होते हैं मटेरियल के अंदर तो हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी कम है। मतलब मोर इज द कॉम्पैक्टनेस, मोर इज द डेंसिटी। जब एटम्स और मॉलिक्यूल पास पास बहुत अरेंज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? हाई डेंसिटी, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स और एटम्स दूर दूर होते हैं तो उसे बोलते हैं लो डेंसिटी, ठीक है। ये तो हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस कि आखिर डेंसिटी क्या चीज़ होती है। तो डेंसिटी समझ में आ गई। डेंसिटी की डेफिनेशन एक अलग चीज़ है, समझना एक अलग चीज़ है। जैसे शरबत और चाशनी, तो शरबत के उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर बढ़ गए, यानी डेंसिटी ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, है ना। और अगर वही शरबत की बात की जाए तो उतने ही वॉल्यूम में शक्कर के मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या है? कम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ गए होंगे। डेंसिटी का मतलब होता है कॉम्पैक्टनेस से। जब जहां पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं लो डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का डेफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब इसमें एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन अब आपको बताया जाएगा। डेंसिटी, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन, ठीक है। कैसे एस्टिमेट होता है? डेंसिटी को 9th स्टैंडर्ड में डी से और हायर स्टैंडर्ड में रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 9th में भी ऐसा नहीं कि आप रो से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो 9th में भी आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल can be estimated by density of a material can be estimated by। कैसे डेंसिटी एस्टिमेट करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। m स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द मटेरियल, जिसकी भी डेंसिटी आपको निकालनी हो, और वो मटेरियल जितने वॉल्यूम में है उससे डिवाइड करना होता है, समझ गए। तो पता है आपको मास स्केलर क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम भी स्केलर होती है। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करने पे स्केलर ही आता है। स्केलर को स्केलर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा क्या आता है? स्केलर आता है। तो डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है। तो मास स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, तो डेंसिटी भी स्केलर। बात कर लेते हैं यूनिट की। दो यूनिट अक्सर सामने आते हैं देखने में, SI यूनिट और CGS यूनिट। SI यूनिट मास की जगह पे हो गया kg और वॉल्यूम की जगह हो गया मीटर क्यूब। तो kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया आपका क्या? SI यूनिट। नहीं समझे? इसी प्रकार से CGS में आ जाए तो मास के लिए होता है ग्राम और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अपॉन में था तो पावर माइनस हो गया। समझ में आ गया? मतलब ऐसे लिखा गया होगा kg, वॉल्यूम का मीटर क्यूब नीचे, मास का kg ऊपर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब नीचे। तो जब इसको ऐसे लिखा गया तो हो गया क्या? kg की पावर -3। वैसे कुछ लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है, लेकिन कुछ मूर्खानंदन होते हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। हम पढ़ाते हैं तो भैया कॉपी में दिखाई फिर भी दे जाता है,
कि डेंसिटी का यूनिट लिखा है केजी और बगल में मीटर क्यूब लिखा है प्लस में, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए और या तो आप इसको केजी पर मीटर क्यूब लिखिए, ये दो मेथड सही है। कभी कभी क्या करते हैं, कैन केजी पर मीटर क्यूब ले, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, ठीक है। अपॉन भी लगा दिया, पावर -3 भी लगा दिया, ठीक है। अपॉन लगा है तो पावर +3 रहेगी, या तो अपॉन नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, या तो ऐसे लिख लो और या तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक और मेथड है यहाँ पर जो कि हम सीजीएस सिस्टम में यूज करते हैं, वो होता है ग्राम पर सीसी, यानी ग्राम लिखा जाता है फिर सीसी लिख के -1 कर देते हैं। सीसी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 11-12 स्टैंडर्ड में ऐसे ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मिल जाए, मतलब इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बाई चांस मिल जाए तो आपके में मतलब किडनी में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसा। या आप इसको ऐसे लिख लो, वही तरीका जैसे यहाँ पे नहीं कहता ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, उसी प्रकार से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई। इतना भी अभी काफी नहीं है अपने लिए, अभी एक और चीज समझनी है यहाँ पे, और वो है दोनों के बीच का रिलेशन। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा यूनिट है डेंसिटी का। तो फिर कितना बड़ा, एसआई वाले से 1000 गुना बड़ा, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000, तो तुम लोग 1000 लिखो चाहे 10⁻³ लिखो, केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशन की। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन निकालना आना चाहिए बच्चे को हमेशा। तो फ्रॉम मींस फॉर डेफिनेशन, फ्रॉम नहीं फॉर डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो आप डिनोमिनेटर कोशिश करिए कि हमेशा 1 कर लीजिए। तो 1 मीटर क्यूब लिखो या यूनिट वॉल्यूम लिख लो। 1 मीटर क्यूब तो मैथमेटिकली हो गया, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, दैट इज यूनिट वॉल्यूम, हो गया। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा, अपॉन में तो 1 हो गया, तो रो इक्वल टू कितना हो गया, यानी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें, रटी रटाया डेफिनेशन अगर हम नहीं बोल रहे हैं और डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन अगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि डेंसिटी मटेरियल की उसके मास के बराबर होती है अगर हमने उसका कितना वॉल्यूम लिया हो, यूनिट वॉल्यूम लिया हो, ठीक है। अगर हमने मटेरियल का कितना वॉल्यूम लिया है, यूनिट वॉल्यूम लिया है, तो उसका जो मास होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। या रटी रटाई पुराने जमाने की डेफिनेशन है अपने पास, क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, डेंसिटी of a material is defined as the mass of body of unit volume। दूसरा मेथड अपने पास ये है, density of a material is its mass per unit volume, mass per unit volume।
तो क्या सीखा अभी तक हमने? डेंसिटी एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन। कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए होता है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल कैन बी एस्टिमेटेड बाय, वो मटेरियल का कितना मास है और उतना जो मास है वो कितने वॉल्यूम में रखा है, अगर डिवाइड कर दे तो डेंसिटी आ जाती है। मास और वॉल्यूम दोनों ही स्केलर है, तो स्केलर को डिवाइड करने से स्केलर ही आता है, तो डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसी फॉर्मूले से यूनिट भी बन गया, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी मिल गया, कैसे लिखा जाता है बता दिया। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। इत्तेफाक से यही डेंसिटी ऑफ वाटर भी होता है। अभी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी शीशी से, पहले बता दे रहा हूँ। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब जो आपने लिखा है, यही होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन कितने टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस। और इत्तेफाक से ये भी जानकारी ले लीजिए कि ये इतने टेम्परेचर पे पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मतलब इससे ज्यादा डेंसिटी और किसी टेम्परेचर पे पानी की नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टेम्परेचर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कोई पूछे कि पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कोई आपसे ये पूछे किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम मिनिमम होता है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी का 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा मतलब जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। आई बात समझ में? अब एक फैक्टर है जो बुक में आपके लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो मेरे हिसाब से ये कोई डिस्कस करने वाली चीज तो है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, सबको पता है कि जब हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करने से क्या होता है, गौर से देखिए, फॉर्मूले से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो गौर से, अगर वो एक्सपैंड करेगी तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी हीट करने से डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है। हीट करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बनी बात है। मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं जब हीट करते हैं हम लोग, तो दूर दूर भागने मतलब क्या है, स्पेस बीच में बन जाएगी, तो घना घना नहीं रह जाएगा, डेंस नहीं हो पाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो हेडिंग है अपने पास फिलहाल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो क्या होता है इफेक्ट, बताते हैं हम। On increasing temperature, on increasing temperature of material, its density decreases and vice versa। वंसा नहीं है, वर्सा, वर्सा मतलब उल्टा भी सत्य है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ठंडवाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी और गर्मवाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। कॉपी कर लीजिए। अब बात करनी है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अगला टॉपिक है अपना रिलेटिव डेंसिटी। यह रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव केवल नाम का है। ठीक है। वैसे जब भी रिलेटिव शब्द लगाया जाता है तो वो हमेशा कंपैरिजन के लिए होता है।
यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी किसी मटेरियल की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कंपेयर किया गया, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, जैसे अगर आपके ज्ञान को मेरे ज्ञान से कंपेयर किया जाए तो रिलेटिव नॉलेज आपका बहुत ज्यादा, मेरा बहुत कम है ना? यही सत्य है, कुछ नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव नॉलेज आपका ज्यादा हुआ और मेरा कम हुआ। भाई आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वट बहुत सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, शायद इन्वायरमेंटल भी पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं। हम केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपका ज्ञान बड़ा हुआ ना, ऐसे सोचो। ठीक है, तो रिलेटिवली बात समझ में आ गई। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यहां पे हम आपको पहले सिखाएंगे एस्टिमेशन, फिर बताएंगे डेफिनेशन। एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन। पहले ये सीखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर जब फॉर्मूला पता चल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का बेटा कोई सिंबल नहीं होता, मैं लिखता हूं इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय आर डी। आर डी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसकी आप रिलेटिव डेंसिटी निकाले। आर डी ऑफ सब्सटेंस ऐसे लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जिस सब्सटेंस की आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, उस सब्सटेंस की डेंसिटी आपको न्यूमरेटर में रखनी है, और फिर आपको डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर रखनी है, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस वाली लेनी है। अभी अभी आपको यही बताया था हमने। ठीक है, तो अगर आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। आई बस हम मुद्दा करते हैं कि बनी बात है, जब सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से साथ डिवाइड किया जाता है, सेम नेचर की क्वांटिटी को सेम नेचर की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, रेशियो आता है। क्या आता है, रेशियो। तो यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, एक रेशियो है। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यूनिट की। तो तुम चाहे सीजीएस निकालो चाहे एसआई निकालो, जब ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, तो ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, कैंसिल हो जाएगा। नहीं भाई, अगर तुम यूनिट निकालने की कोशिश करोगे तो इस डेंसिटी का भी यूनिट क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे वाले का भी क्या लिखना पड़ेगा मजबूरी में, केजी पर मीटर। आप भीषुम कैंसिल हो गया, यूनिट केवल 1 बचा। ठीक है, 1 तो कोई यूनिट होता नहीं, इसलिए इसको यूनिट लेस कहा जाएगा। आएगा समझ में। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होता है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट लेस होता है। तो कुछ लोग ऐसे समझा देते हैं कि रेशियो का यूनिट नहीं होता है, कोई बात ठीक है। ठीक है, ये क्या है, यूनिट लेस। अब आगे की बात कर लेते हैं अपन। अब बात हो जाती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा फॉर्मूले से। डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. It is the ratio of density of substance to the density of water at 4 degree Celsius. ये relative density की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई।
ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाक से। तो अब बात कर लेते हैं, कभी कभी कैसा क्या होता है क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दिया जाता है, डेंसिटी नहीं दिया जाता। ठीक है, नॉर्मली फॉर्मूले तो हमको डेंसिटी के टर्म से ही पता होते हैं। जैसे प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था अपथ्रस्ट वाला, तो वी एस रो एल जी। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है ना, सॉलिड की डेंसिटी है ना। कुल मिला के जो चीजें होती हैं जो हमें क्वेश्चन में दी जाती है वो हमेशा डेंसिटी के टर्म्स में होती हैं। मतलब फॉर्मूले जो हमें पता होते हैं वो डेंसिटी के पता होते हैं, ना कि रिलेटिव डेंसिटी के। लेकिन मैटर ये हो जाता है कि वो रिलेटिव डेंसिटी देंगे क्वेश्चन में तुम्हें, और तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर रिलेटिव डेंसिटी इतनी है तो डेंसिटी एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड डेंसिटी फ्रॉम relative density, to find density from relative density। ठीक, तो ये दो तरीके हैं, मैं आपको इजीएस्ट वे में बता रहा हूं, बातचीत ना करें। रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको पता है तो सीधी सीधी बात, डेंसिटी अगर उस सब्सटेंस के अगर आपको सीजीएस सिस्टम में चाहिए तो जितनी उसकी रिलेटिव डेंसिटी है वही उसकी डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम में रहेगी। अभी मैं रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले फंडा या कंसेप्ट तो नहीं है ये, डायरेक्ट वाली बात जो है वो समझ लो। पहले जितना रिलेटिव डेंसिटी दिया है वही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी है। मतलब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपसे बोल दिया किसी ने कि रिलेटिव डेंसिटी किसी चीज की 8.0 है, तो इसका मतलब उस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ सीजीएस वाले, एसआई वाले। अगर आपको डेंसिटी एसआई सिस्टम में चाहिए तो जितना भी रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे बताते हैं। रिलेटिव डेंसिटी अगर मान लो किसी का 8.0 है तो उसका मतलब उस डेंसिटी का जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा वो 8.0 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। सिंपल होना भी चाहिए। मैंने फॉर्मूला भी मैंने एग्जांपल जो है एक जैसा लिया है, आप डायरेक्टली देखिए यहां से ऐसे। अभी अभी आपको बताया था कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इधर से देखिए हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हटाया और 1000 kg पर मीटर क्यूब लगाया। मतलब ये तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको। ठीक है, बाय द वे आपको जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा था वो ये कि आपको क्वेश्चन में अगर रिलेटिव डेंसिटी दिया जाए तो रिलेटिव डेंसिटी आपकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन सीजीएस सिस्टम के बराबर होती है ये। और अगर आपको एसआई में निकालना है तो उसी रिलेटिव डेंसिटी में बस 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये कैसे हम लिख रहे हैं डायरेक्टली। यस है ना, तो आपको इस तरफ का ये वाला समझा देना, इस तरफ इधर समझा। देखो फॉर्मूला होता है बेटा, सब केवल समझने की बात है, बाकी कंसेप्ट आपको ये यूज करना है। ठीक है, समझाने के लिए समझा देंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। बाकी आप कॉमन सेंस की बात है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हम कह रहे हैं। ठीक है, मामला इस समय किस डिपार्टमेंट का है? सीजीएस डिपार्टमेंट, सीजीएस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन सीजीएस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस। वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है सीजीएस सिस्टम में? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
हक से यहाँ पहुंचे हो, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन CGS सिस्टम इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1 टाइम्स क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी जितनी रिलेटिव डेंसिटी होगी उतने ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उस मटेरियल की सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। ऐसे इधर समझा देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा डिपार्टमेंट है, एसआई डिपार्टमेंट। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम अपॉन वाटर की डेंसिटी एसआई सिस्टम में होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। समझ गए, समझ गए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी टाइम्स 1000 kg पर मीटर क्यूब। यही तो बताया मैंने अभी कि जितनी भी रिलेटिव डेंसिटी आए उसमें से बस 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा किसमें आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। समझ गए। तो ये आपको मैंने क्या समझाया कि कैसे मैंने डायरेक्टली लिखा, बाकी यूज आपको डायरेक्टली ही करना है। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए आप इसको।